गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको वर्णमाला से शुरुआत की थी और मैंने आपको वर्णमाला के साथ साथ उसमें आपको वर्णों के भेद बताए थे और उसमें मैंने आपको स्वर और व्यंजन तथा उनका वर्गीकरण बताया था। फिर मैंने आपको वर्ण विच्छेद बताया था, मतलब कोई भी वर्ण लिखा उसको तोड़ते कैसे हैं ये मैंने बताया था। और जैसे ही आपने वर्ण विच्छेद सीखा तो अब यहाँ पर हिंदी के अगले पोर्शन की शुरुआत होती है जिसका नाम होता है संधि। उसके बाद अपन समास पढ़ेंगे, उसके बाद शब्द पढ़ेंगे, शब्दों का प्रभेद पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है संधि। लेकिन हम संधि शुरुआत करें उसके पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, बेल आइकॉन के साथ, और लाइक करें और पूरा वीडियो देखें। अभी मैं क्लास में गया था जब लास्ट टाइम, तो मैंने देखा कि कई सारे हमारे स्टूडेंट जो हैं जिनको हिंदी की क्लासेस अभी नहीं मिली थी, तो उन्होंने इसी वीडियो लेक्चर को उन्होंने अपनी कॉपी में नोट डाउन किया है और बहुत अच्छी नोट्स बनाई है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही बच्चा करे, सभी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी कड़ी में हम शुरुआत करेंगे संधि। तो संधि होती क्या है? सबसे पहला शब्द आता है कि संधि होती क्या है। लेकिन संधि जानने से पहले, जैसे मान लीजिए घर में आप अक्सर एक शब्द सुना करते हैं कि एक शब्द सुनते हैं संयोग और एक शब्द सुनते हैं कौन सा? संधि। दोनों शब्दों के बारे में बात करते हैं। एक शब्द आपका है संयोग। संयोग तोड़ते हैं तो आपका सम प्लस योग हो जाता है। सम मीन्स होता है आपका अच्छा और ये क्या होता है? योग। संयोग। ठीक है, मतलब अच्छा योग जिसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें राजा राम, यानी इसको तोड़े तो राजा और राम बने। ठीक है, मतलब इनको तोड़ने के बाद भी कोई भी विकार, विकार मतलब होता क्या है? अक्सर आप लोग इतिहास वगैरह में सुनते होंगे, कभी कभी कुछ ऐसे टीचर होते हैं जब वो पढ़ाने में एकदम फ्लो में हो जाते हैं तो कहते हैं कि जब यहाँ पर किसी राजा और रानी के बारे में बताते हैं कि राजा और रानी दोनों मिले और दोनों के मिलने से जो विकार पैदा हुआ, तो एक अगले राजा का नाम बता देते हैं, मतलब उसके बच्चे का नाम बोल देते हैं। ठीक है ना, तो सेम ऐसी ही कहानी यहाँ पर, जब यहाँ पर कोई भी विकार ना उत्पन्न हो, दो शब्दों को यहाँ मिलाया गया और उसके बाद जो है यहाँ पर कोई भी विकार नहीं मिला है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जब दो वर्णों और ध्वनियों को आपस में मिलाया गया तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, वो कहलाया संयोग। लेकिन जब दो वर्णों या ध्वनियों को मिलाने से कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है संधि। यानी इस पर क्या होता है? इस पर विकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, लेकिन संयोग में क्या होगा? इस पर विकार जो है, विकार उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, मतलब जब भी कभी आपको डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होती है संधि की परिभाषा, तो आपको यहां से ऐसा बताना पड़ेगा। लेकिन अब हम पीछे जाते हैं तो एक्चुअल में संधि होती क्या है? तो संधि मतलब हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई जरूरी होता है ना, तो जो उसके लिए जुड़ना पड़ता है। संधि वही होता है। संधि अर्थात होता है मेल या फिर जोड़। तो संधि अर्थात क्या होता है? मेल या जोड़। अब यहाँ पे दो शब्द मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर पढ़ते हैं महेंद्र, एक शब्द पढ़ते हैं महेंद्र। कौन सा? महेंद्र। तो जब महेंद्र पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर महा प्लस इंद्र पढ़ने के लिए मिलता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर आप बड़ा आग देखते हैं और एक छोटी देखते हैं। जब बड़ा और छोटी मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है? ए। यानी यहाँ पर विकार क्या मिला है? तो यहाँ पर विकार उत्पन्न हुआ है ए। लेकिन जब राजा और राम में आ और आ मिले तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर देखा गया कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। जब कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है तो कहलाता है संयोग, और जब विकार उत्पन्न होता है तो वो कहलाता है आपका संधि।
ठीक है, यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संधि अर्थात क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। संधि अर्थात आपको लिखना है मेल या जोड़। ठीक है, क्या लिखना है? संधि अर्थात मेल या जोड़। ठीक, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि यहां पर क्या होता है, जब परिभाषा पूछा जाए कि संधि की परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान रखिएगा दो वर्णों, या यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, और ये उदाहरण बता देना है यहां पर ये वाला। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये बता देना है। लेकिन यहीं पर जब बात आएगी संयोग की परिभाषा क्या लिखोगे, तो संयोग आपको बताना है संयोग क्या होता है। तो यहां पर आप बताओगे कि जहां दो वर्णों या ध्वनियों के योग से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे संयोग कहते हैं। जैसे आप लोग राजा राम लिख लीजिएगा, जैसे आप लोग रामदेव लिख लीजिएगा। तो ये जैसे रामदेव अर्थात राम प्लस देव, कोई चेंजेस हुआ, राजा प्लस राम, तो ये चीज जब अपन सीखेंगे, ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा क्या? संधि और संयोग। तो यहां तक आपने देखा संधि अर्थात क्या होता है? मेल या जोड़। अर्थात संधि अर्थात मेल या जोड़, यानी क्या कहा गया? दो वर्णों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो संधि, और जब कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? संयोग। ठीक है, तो यहां तक तो हो गया आपका संधि और संयोग। लेकिन अब यहां पर बात आती है कि जो आपका संधि होता है, तो ये संधि आपका कितने भाग में होता है? ठीक है ना, तो अगला जो देखेंगे तो संधि को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर संधि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो जब संधि के प्रकार की बात करते हैं तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो होती है मुख्य रूप से यहां पर तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, ठीक है, एक होती है आपकी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, तो तीसरी कौन सी हो गई? आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, तो आपने देखा यहां पर कौन कौन सी संधि देखा? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के हमने आपको यहां पर तीन प्रकार बताए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। तो ये जो तीन प्रकार होते हैं संधि के, तो इन तीनों प्रकारों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? तो सबसे पहले अपने को यहाँ पर स्वर संधि के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या? स्वर संधि। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले संधि के बारे में जानिए। ठीक, तो सबसे पहले जब हम स्वर संधि की बात करते हैं तो यहां पर स्वर संधि के बारे में पढ़ने से पहले जो है इसकी परिभाषा पता होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि दो स्वर वर्णों के मेल से, क्या बोला है? दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाला विकार, क्या लिखेंगे? दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है? तो आपको ध्यान रखना स्वर संधि कहते हैं, या स्वर संधि कहलाता है। यानी दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, जो भी मैंने आपको स्वर बताए हैं उन्हीं स्वरों के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होगा तो क्या कहलाएगा? स्वर संधि।
ठीक है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण तौर पर यहाँ पे लिख सकते हो हिमालय, ठीक है, कोई भी एक उदाहरण, यानी हिम प्लस आलय, यानी यहाँ पे आ प्लस बड़ा आ, यानी दोनों स्वर है ना, तो इनके मेल से जो विकल्प उत्पन्न हुआ उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि जो होती है, आपको ध्यान रखिएगा कि जो आपकी स्वर संधि होती है इसके कितने भेद होते हैं, तो इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यानी यहाँ पर 5 प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला प्रकार पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। कौन सा पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि। फिर इस पे ध्यान रखिएगा, दूसरा स्वर संधि पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। फिर उसके बाद ध्यान रखें, जब गुण पढ़े, अड़ा वाला पढ़े तो अड़ा वाला साथ में पढ़े, तो गुण पढ़े तो आप लोग यहाँ पर यण स्वर संधि पढ़े। और यण पढ़ने के बाद अगर आप वृद्धि पढ़ रहे हैं, वृद्धि स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो वृद्धि के साथ आपको कौन सा पढ़ना पड़ेगा, अयादि स्वर संधि पढ़ना पड़ेगा। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, गुण के जस्ट अपोजिट में आपको रहेगा यण, और वृद्धि के का उल्टा आपको यहाँ पे अयादि मिलने जैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे आपने देखा कि स्वर संधि कितने भाग में डिवाइड है, आपका 5 भाग में बटा हुआ है। कौन कौन सा, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण, वृद्धि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, तो उसी कड़ी में अब हम सबसे पहले देखेंगे आपका दीर्घ स्वर संधि। कौन सा देखेंगे, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि को ध्यान रखिएगा, जब 2 समान स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विकल्प उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि। यानी ध्यान रखिएगा कि 2 समान वर्णों के मेल से होने वाला विकार क्या कहलाता है, आपका होने वाला विकार या परिवर्तन दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, तो कौन सा देखा आपने, 2 समान वर्ण जब आपस में मिलते हैं, यानी आ मिल जाए, ई मिल जाए, उ मिल जाए, तो उससे कौन सा विकार उत्पन्न होगा, तो जो भी विकार उत्पन्न होगा वो कौन सा कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे आपको यहां पर देखेंगे आ, ई और उ की अगर हम बात करते हैं, यानी बड़ा बड़ा ले लेते हैं जिससे आप सरल रहे। ठीक है, तो कैसे बनेंगे, बड़ा आ, अब हम बड़ा आ बना देते हैं। तो बड़ा आ अगर बात करेंगे तो जब छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटी, प्लस यहाँ पे ध्यान रखिएगा छोटा आ, बड़ा आ, कुछ भी आ जाए तो इनसे यही मिलेगा। उसके बाद बड़ी ई की बात करते हैं तो छोटी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई, बड़ी ई। ऐसे ही बड़ा ऊ की बात करते हैं तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो इससे बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा दीर्घ स्वर संधि मतलब 2 समान वर्ण मिले तो उससे क्या होगा, जो भी विकल्प उत्पन्न हुआ वो क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर संधि। और यहीं पे आगे जाकर के हम यहाँ पर कुछ उदाहरण पढ़ लेंगे। तो कुछ उदाहरण पढ़ते हैं, कौन कौन से, तो उदाहरण पूरे देख लेते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि के कुछ आपको इजी मिलेंगे, कुछ मैं आपको वैसे उदाहरण बताऊंगा जो आपको अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और इनके अलावा आप उदाहरण अगर नहीं मिल रहा टाइम तो इनके अलावा पढ़ के भी नहीं जाएंगे तो भी पेपर में यही मिलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए उदाहरण की बात करते हैं, किसके उदाहरण की बात करते हैं, दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि के अगर उदाहरण की बात करते हैं तो कौन कौन से उदाहरण यहाँ पर ध्यान रखना है, तो सबसे पहले अपन स्कूल में ही सीखे हैं, तो विद्यालय यानी विद्या धन आलय हो जाएगा। ठीक है, यानी बड़ा आ प्लस बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा आप सब लोगों से। उसके बाद अपन भगवान के घर चले तो देवालय यानी देव
प्लस आलय, यानी यहाँ छोटा आ प्लस बड़ा हो जाएगा तो देवालय हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मान लीजिए दे दिया जाए परमाणु। परमाणु कैसे बनाएंगे बताइए, तो इसका हो जाएगा परम प्लस अणु, यानी यहाँ छोटा आ प्लस छोटा आ हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर मिल जाए विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का कैसे बनाएंगे, तो आपका विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा, तो ये आ वाले हो गए। पहला नंबर ये आ ऑब्लिक आ की बात करते हैं। अब ई ऑब्लिक ई के उदाहरण की बात करते हैं, कौन कौन से इसमें बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने बनाया कपीस, तो कपीस, और ध्यान रखिएगा जब भी कोई इसको तोड़िएगा इनको दो अलग अलग भागों में, तो हर शब्द का कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कपीस, तो कपीस मतलब होता है कॉपी प्लस ईस। ठीक है, तो जब कपीस बोला जाए तो कॉपी प्लस क्या हो जाएगा, ईस हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे जो होता है आप लोग मान लीजिए आ गया क्वेश्चन कबीस, यानी कवि प्लस ईस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ जाए आपका रजनीश, तो यानी रजनी प्लस ईस। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बड़ी वाला। ऐसे ही अगर मान लीजिए उ ऑब्लिक उ वाले बनाते हैं उदाहरण, तो इसमें कौन कौन से आपको उदाहरण ध्यान रखना है, तो कौन कौन से आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए लघुर में, यहां पर एक उदाहरण आपको देता हूं, ये पेपर में पूछा गया है, तो लघुर में यानी लघु प्लस उर्मी। ठीक है, लघु प्लस उर्मी। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि उर्मी मतलब क्या होता है, तो उर्मी मीन्स होता है लहरें या तरंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लघुर में। ठीक है, ऐसे ही आपका कई सारे और उदाहरण होते हैं, तो कई सारे और उदाहरण में जैसे मैं आपको एक और बता देता हूं, कौन सा, एक और ध्यान रख लीजिएगा, साधुपदेश। कौन सा आ जाएगा, तो आपका एक उदाहरण हो गया साधुपदेश। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि साधुपदेश क्या होता है, तो यहां पे हो जाएगा साधु प्लस उपदेश, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब ऐसी कहानी आएंगी तो आप इनको बारे में सबको बनाकर रख लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको आज यहां पर सबसे पहले जब स्वर संधि की बात की, मतलब हम संधि की बात करते हैं, संधि के हमने आपको तीन भेद बताए हैं। तीन भेद में से पहला भेद आपको मैंने बताया था स्वर संधि, फिर व्यंजन, फिर आपका विसर्ग संधि। तो अगर हम बात करेंगे स्वर संधि की, तो स्वर के हमने 5 भेद बताए हैं, और उन 5 भेदों में मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि बताया है। और दीर्घ स्वर संधि में मैंने बताया है कि जब दो समान वर्ण आपस में मिलते हैं, उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। और यहाँ पर मैंने बड़ा आ, बड़ी और बड़ा उ कैसे मिलते हैं ये मैंने आपको बताया है, और इनके मैंने कुछ उदाहरण बताए हैं। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जो है उनको आपको होमवर्क है वो आप बनाइए, और जो ना बने तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछिए, तो मैं आपको फिर उनका आंसर भी अगली क्लास में बना करके दे दूंगा। तो मैं उदाहरण बोल देता हूं जो आपको बनाना है। जैसे आपको बनाना है क्रमांक का, पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक बनाना है श्वेतांबर का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक बनाना है पीतांबर का। ठीक है, क्रमांक, श्वेतांबर, पीतांबर। एक आपको बनाना है योगाभ्यास का। क्या बनाएंगे, योगाभ्यास बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है क्रमांक हो गया, श्वेतांबर हो गया, पीतांबर हो गया, योगाभ्यास हो गया। फिर उसके बाद आपको बनाना है सावधान का। ठीक है, उसके बाद आपको बनाना है गौरीश का। ठीक है, उसके बाद आप बनाइएगा वारिस का। फिर आप बनाइए कपीश्वर का। ठीक है, आप बनाइए महाशय का। ठीक है, और फिर बनाइए आप वातानुकूलित। ठीक है, वातानुकूलित।
इसका बनाइए, इतने आप बना लीजिएगा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप एक शब्द लिख लीजिए कोषालय, ठीक है, इसका भी आप बना लीजिएगा। एक आप बना लीजिएगा महेंद्र, ठीक है। ये कुछ आपको, हाँ, और भी बहुत सारे जो आपको किताब में मिले तो आप बना के इसको चेक करिएगा, लेकिन ये अक्सर ये पूछे जाते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ठीक है। तो आज पढ़ते हैं गुण स्वर संधि, ठीक है। अब गुण स्वर संधि जब पढ़ेंगे, गुण अगर आपसे बन गया तो मान चलिए यण आपको बन गया, ठीक है। गुण स्वर संधि, बच्चों देखो हमने गुण बना तो आपको यण जरूर बनेगा। तो गुण क्या होता है, तो यहाँ पे दो चीजें होती है, दो स्टेप यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, अगर मान लीजिए आ और बड़ा आ, किसकी बात कर रहे हैं, आ या बड़ा आ के बाद आपके मैं 3 कॉलम बनाता हूं, पहला, दूसरा या तीसरा, ठीक है। आ बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए, ठीक है, या ऊ बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है, या फिर री आ जाए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब आ के बाद ई आ जाए तो ये हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखिए आ के बाद ऊ आ जाए तो ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा आपका अर, ठीक है। तो ये आप अगर देखेंगे ए ओ और अर हो जाते हैं, तो यही आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। और अगर ये आपने याद कर लिया तो गुण स्वर संधि बन जाएगी, ठीक है। किस ए कब बनता है, ओ कब बनता है और अर कब बनता है, यही आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको जब डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी गुण स्वर संधि की, पेपर में पीएससी वाले अब याद रखना, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, यदि पहले, यहां पर ध्यान रखिएगा, शब्द के अंत में आ ऑब्लिक बड़ा आ, क्या क्या लिखोगे, आ ऑब्लिक बड़ा आ में से कोई हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में, दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्रमशः लिखिएगा ई ऑब्लिक बड़ी ई, कामा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ, आपको कामा लगाना है, री आए तो प्रारंभ में, इसके बाद क्रम से यहां से हटा दीजिए, क्या लिखे हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में ई ऊ री आए तो, अब यहां पे क्रमशः लगाइए, 2 बार क्रमशः लगाना अच्छा नहीं लगेगा। तो क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। ये पीएससी वाले याद रखना, बाकी समझने के लिए इतना ही काफी है। पेंस में आंसर लिखने के लिए आता है। तो क्या करोगे आप लोग, क्या बताओगे, जब पहले शब्द, जब किसी चीज को तोड़ोगे 2 भाग में, तो पहले शब्द के अंत में आ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या क्या आ जाए, ई ऊ और री आ जाए तो क्या हो जाते हैं, ए ओ और अर हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके उदाहरण बता देता हूं, कौन कौन से उदाहरण याद रखना है। जैसे मान लीजिए नरेश, क्या याद रखना है, नरेश। तो जब नरेश बनाओगे तो क्या बनाओगे, नर प्लस ईस, यानी यहां पर क्या आया, रा में बैकग्राउंड में क्या था, आ प्लस ई, तो देखो क्या बन गया, ए हुआ कि नहीं हुआ, ए की मात्रा लगी कि नहीं लगी। वैसे ही आपको ध्यान रखना है एक नरोत्तम, नरोत्तम, ठीक है। तो नरोत्तम का क्या बनाओगे, तो आपका हो जाएगा नर प्लस उत्तम, ठीक है। आपने क्या बनाया, नर प्लस उत्तम, यानी यहां पर आ प्लस उ आया कि नहीं आया। तो जब आ प्लस उ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ हो गया नहीं, तो ओ बना कि नहीं बना,
खुद देखिए। और तीसरा उदाहरण आपका जब हो जाएगा सप्तर्षि, ठीक है, जब सप्तर्षि आ गया तो आपने क्या बनाया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर बनाएंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर, तोड़ेंगे कि सप्त प्लस आप लोग क्या लिखेंगे, ऋषि। जब सप्त प्लस ऋषि लिखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आ प्लस री, तो यहाँ पे अर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो कहानी है, अब ये अगर नहीं बन रहा है कि इसको कैसे कंप्लीट करना है, तो इस कंप्लीट करने के लिए मैंने जो आपको वर्ण विच्छेद में बताया था, तो उस वर्ण विच्छेद में चले जाएंगे। तो वर्ण विच्छेद में कैसे कैसे आप तोड़ेंगे मैं आपको बता देता हूं। जैसे सप्तर्षि को कैसे तोड़ना है, तो पहले सा लिखना है, फिर उसके बाद आ लिखना है, फिर पा लिखना है, फिर ता लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद प्लस आ लिखना है, प्लस रा लिखना है, फिर उसके बाद प्लस सा लिखना है और प्लस ए लिखना है। तो ये देखिए अर आ गया कि नहीं आ गया, तो अर कहाँ आया है, यानी अर जब आता है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यही आपको असली चीज ध्यान रखना है, ठीक है। ये अर बना कि नहीं बना, ठीक है। तो आ प्लस री की जगह क्या हो जाएगा, अर हो जाता है, ठीक है। यहां पर देखिएगा आ प्लस री आ गया, ठीक है। तो यही सेम चीज अपने को यहां पर बनाना है, ठीक। तो सप्तर्षि को अपने को ऐसे तोड़ना है, ठीक है। तो यहां पर अब आगे जाकर के कौन कौन से उदाहरण आपको बनाने हैं, जैसे एक आप बना लेंगे लंकेश, लंका प्लस ईस बन जाएगा। एक आप बना सकते हैं महोदय, ठीक है, यहां पर कौन सा बना सकते हो, महोदय। एक आप बना सकते हो अधमर्ण, अधमर्ण आप बनाएंगे, ये अच्छा शब्द है। अधमर्ण आपसे पूछ सकता है कि अधमर्ण में कौन सी संधि है, तो अधमर्ण अभी आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कुछ उदाहरण और होते हैं, तो कुछ उदाहरण में आपको जैसे परोपकार, ठीक है। फिर आपको एक उदाहरण बनाना है सूर्योस्मा, ठीक है। एक बनाना है सूर्योदय, एक बनाना है गजेंद्र, ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप बनाइएगा, ठीक है, महेश, फिर राकेश, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है पुष्पेंद्र, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है विवाहोपरांत, ठीक। तो ये आप कुछ उदाहरण आप बना लीजिएगा, मरणोपरांत, विवाहोपरांत, भुवनेश, ठीक है। ये कुछ उदाहरण आप जब बनाएंगे तो आपका कौन सा खत्म हो जाएगा, गुण स्वर संधि। यानी जब आ के साथ ई उ और री आ जाए तो ए ओ और अर हो जाते हैं। अर मतलब जहां पे भी अर आएगा वहां अपने को क्या लिख देना है, री लिख देना है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सप्तर्षि लिख दिया है, ठीक है। सप्त बनाया हमने पहले और यहाँ पर रे आ गया, ऋषि हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यानी आपको पीएससी के मेंस में भी ये लिखना है आपको आंसर में परिभाषा, और फिर आपको कुछ उदाहरण बता देना है। तो नरेश, राकेश, ऐसे कुछ जब भी उदाहरण बनेंगे तो आप बताना है कि कौन सी यहाँ पर संधि है। तो ये आपका हो गया गुण स्वर संधि, और इनको जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक, यण स्वर संधि के बारे में मैंने आज जो बताने की शुरुआत की है, उसके पहले मैंने आपको गुण स्वर संधि बताया था। लेकिन यहाँ पर जब बात करते हैं तो यहाँ पर आज कहानी जो होती है, तो क्या आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जब ई उ और री के बाद यहाँ पर अगली कहानी जो होती है, तो ई उ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो वह या, वा और त्रा में कन्वर्ट हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें, या जो है ई या में कन्वर्ट हो रहा है, उ वा में, और री त्रा में कन्वर्ट हो रहा है या परिवर्तित हो रहा है, तो उस कड़ी में इनके उदाहरण देखने की बात करते हैं। तो जैसे अपन लेते हैं प्रति प्लस एक बराबर होता है प्रत्येक, ठीक है। यानी जब बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि जब बीच में या आना शुरू हो जाए तो सब सोच लेना है कि कहीं ना कहीं ये वाला या हो रहा है, यानी कौन सा संधि हो रहा है, या, और या में क्या आ रहा है, या से ही शुरुआत हो रही है। ऐसा आपको वहां पे ट्रिक दिमाग में लाना है, तभी जाके यण स्वर संधि बनेगी। एक और उदाहरण की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आ जाए व्यक्ति। तो अगर व्यक्ति बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो व्यक्ति बनाएंगे
छोटी बी प्लस इसके बाद आपका आ जाएगा अक्ति। ठीक है, छोटी बी और क्या आ जाएगा, अक्ति हो जाएगा। यानी यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर मान लो इसको और तोड़ना पड़े तो कैसे तोड़ोगे, ब्या प्लस अक्ति करोगे। ठीक है, और ब्या प्लस जब अक्ति करोगे यानी यहीं पर ये क्या हो गया है, ई प्लस अक्ति हो जाएगा। और इसको और बढ़िया बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस अक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी जो होती है इसको ऐसे तोड़ते हैं। और वहीं पे अगर इसका उदाहरण देखें तो जैसे आपका बनाते हैं स्वागत, तो स्वागत कैसे बनाएंगे, जैसे आप लिख लीजिए स्व प्लस आगत, ऐसे बना लीजिए। और स्व जो होता है तो स्व कैसे बनेगा, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सु प्लस ये क्या हो जाएगा, आगत हो जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा तो ये स्वागत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बनाएंगे स्वच्छ, स्वच्छ कैसे बनेगा, तो स्वच्छ सु प्लस अच्छ, ये बन जाएगा आपका स्वच्छ। ठीक है, तो ऐसे ही आपके कई सारे उदाहरण और होंगे। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और त्रा के बारे में बात कर देते हैं। तो त्रा में आप लोग देख लीजिए, जैसे एक उदाहरण है आपका पित्राज्ञा। कौन सा उदाहरण है, पित्राज्ञा। तो पित्राज्ञा की अगर बात करेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, तो इसको आप बनाइए पितृ प्लस आज्ञा, तो ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका बन जाए मात्राज्ञा, तो मात्राज्ञा बनाइए। मात्राज्ञा में कैसे बनाएंगे, मातृ प्लस आज्ञा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आ जाए मात्रादेश। ठीक है, यानी मातृ प्लस आदेश। ठीक है, एक उदाहरण आ जाए आपका मातृच्छा, तो मातृच्छा कैसे बनाओगे, मातृ प्लस इच्छा। एक मान लो उदाहरण आ जाए पितृच्छा, तो आप कैसे बनाओगे, पितृ प्लस इच्छा। ठीक है, ये कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर याद रखना है। कुछ अन्य उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, इसको जैसे आपको ध्यान रखना है मात्रानंद। अब फिर उसके बाद इससे ज्यादा पेपर भी आते भी नहीं है। मात्रानंद यानी क्या बना दोगे, तो मातृ प्लस आनंद। ठीक है, एक उदाहरण आपका आ जाएगा पित्रानंद, तो मात्रानंद बता दिए तो पित्रानंद तो बना ही सकते हो। ठीक है, फिर एक बन जाएगा मातृपदेश। ठीक है, तो यानी क्या हो जाएगा, इसका बनाओगे तो मातृ प्लस उपदेश। ठीक है, एक तो आ जाएगा पितृपदेश, तो ये तो बन जाएगा पितृ प्लस उपदेश। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। कुछ अन्य उदाहरण में जैसे मैं आपको दे देता हूं व्यसन, जैसे व्यक्ति बनाए हो ना, वो ऐसे व्यसन। ठीक है, फिर एक आ जाएगा शिशुवंग। शिशुवंग, शिशुवंग कैसे बनाओगे, शिशुवंग बन जाएगा शिशु प्लस आपका हो जाएगा अंग। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रत्याघात। प्रत्याघात आपको सबको पता है, प्रति प्लस आघात। ऐसे बहुत सारे और बन जाएंगे। न्यून, सब में देखो या बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है। ठीक है, न्यून। फिर उसके बाद आ जाएगा व्यूह, तो न्यून बच्चे गलत कर देते हैं इसलिए मैं बना देता हूं नी प्लस अन हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे बनाना है। ठीक है, व्यूह। फिर उसके बाद अन्वेषण। ठीक है, उसके बाद व्यवहार। ठीक है, उसके बाद न्याय। ये कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक हो जाएगा व्याकरण। ठीक है, उसके बाद आपका उदाहरण हो जाएगा एक अध्यक्ष। ठीक है, एक उदाहरण हो जाएगा अन्वीक्षा। ठीक है, एक उदाहरण हो जाएगा आपका धात्विक। अत्यावश्यक, जहां जहां यह आ रहा है ऐसे आपको दिमाग लगाना है कि ये कहीं ना कहीं आपका कौन सा है, अत्युत्तम। जैसे मान लीजिए आ जाए अत्युत्तम, आपका आ जाएगा पर्यंक। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण आपका। जैसे एक और उदाहरण है आपका यद्यपि, छोटे छोटे उदाहरण।
यदि धन अपि, ये बन जाएगा यद्यपि। एक हो जाएगा आपका वधवर्थ, वधवर्थ। एक बेहतरीन उदाहरण जो आप लोग सब यूज करते हो, पर्यटन। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपको यण स्वर संधि यानी ई उ और री के बाद क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर आए तो या, वाय और त्रा में कन्वर्ट हो जाता है। और यहाँ इसको जब तोड़ोगे ना तब जाकर के यहाँ कहानी पता चलेगी कि ये कहानी हो क्या रही है। ठीक है, तो ये पूरा आपको ये सारे उदाहरण याद कर लेना है, बना लेना है, तब जाके आपका यण स्वर संधि कंप्लीट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज उसी का में बात करेंगे आपका है वृद्धि स्वर संधि का। तो जब भी स्टार्ट करते हैं तो दो स्टेप में बात करते हैं। पहला यानी किसी शब्द को अपन तोड़ते हैं, जब उसका विच्छेद करते हैं तो पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाए, और जब इनको जोड़े तो क्या नया शब्द बने, यही चीज देखते हैं। तो यदि पहले शब्द के अंत में आ ऑब्लिक आ जाए या फिर दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए ऑब्लिक ए आ जाए तो इसका जो है अय बन जाता है। और पहले शब्द के प्रारंभ में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पहले शब्द के अंत में क्या आ जाए, आ जाए, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आ जाए, ए की जगह ओ ऑब्लिक आ जाए, तो इसका जो है अव हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि पहले शब्द के अंत में आ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए हो जाए तो ए हो जाता है, तथा पहले शब्द के अंत में आ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ हो जाए तो इसका अव हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है और इसमें यही आपको डेफिनेशन बना लेना है। और ध्यान रखना, वृद्धि स्वर संधि पहचानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनको देख करके भी आप वृद्धि स्वर संधि पहचान सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि इनके शब्दों के लास्ट में ये शब्द जरूर लिखे मिलेंगे। जैसे मिल जाएगा एव, एव मीन्स होता है ही। ठीक है, दूसरा मतलब होता है एसी। ठीक है, तो जैसे हितैषी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, एशिया एषणा, इन दोनों का मतलब होता है चाहने वाला। इन दोनों का मतलब क्या होता है, चाहने वाला। मान लो एक शब्द आ जाए ऐक्य, तो ऐक्य आ जाए मतलब होता है एकता। ठीक है, और एक शब्द आ जाए मान लो लास्ट में जुड़ा रहे औदार्य, औदार्य मीन्स होता है उदारता। अब ये जो शब्द है यानी किसी भी चीज के मतलब अगर हम आगे जाकर के उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे तो ये जो कहानी है अगर लास्ट में जुड़ रही है तो यहां पर ध्यान रखिएगा। जैसे ये एव मीन्स क्या होता है, ही, एशी मीन्स होता है, एषणा मीन्स होता है चाहने वाला, एक मीन्स होता है एकता, और औदार्य मीन्स होता है आपका उदारता। जैसे उदाहरण बनाऊंगा तो उदाहरण स्वरूप आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आ जाए तथैव, तो तथैव कैसे, तो देखिएगा इसको तोड़िएगा। अभी बता दिया हूं शब्द लास्ट में यही शब्द आएंगे हर बार कुछ ना कुछ, तो तथा प्लस एव। ठीक है, तो तथा प्लस एव यानी इसमें क्या आया आ और इसमें क्या आया ए, तो आ और ए जब मिलते हैं तो अय हो जाते हैं, आ और ए मिले तो क्या हो गए, अय हो गए, इसीलिए क्या हो गए, तथैव हो गया। फिर जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हो वसुधैव, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा वसुधा प्लस एव, तो इसमें भी देखिए आ प्लस ए आ गया तो ए हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आ गया परमौषध, तो परमौषध मतलब परम, ठीक है, परम प्लस औषध यानी इसमें आ गया प्लस औ आ गया, तो आ और औ मिलकर के औ बना दिया। ठीक है, जैसे एक उदाहरण आपको बता देता हूं और ध्यान रखिएगा, विचारैक्य, एक उदाहरण लिखिएगा विचारैक्य यानी आपका आ जाएगा विचार प्लस ऐक्य। ऐक्य मीन्स मतलब क्या होता है, एकता, यानी विचारों में एकता की बात कर रहे हैं तो विचारैक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा धनैक्य। ठीक है,
तो धनैक्य न लिख करके ये धनैक्य न लिख दीजिएगा, धन में एकता, ये गलत शब्द है, ठीक है। ये बच्चे बनाते हैं, इसको जो है धर्मैक्य बोला जाता है, ठीक है। तो धर्मैक्य कैसे बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है धर्म प्लस ऐक्य, तो धर्म प्लस ऐक्य बराबर क्या हो जाएगा, धर्म में एकता धर्मैक्य। फिर उसके बाद मंत्रौषधि, तो ये अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो मंत्रौषधि आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा मंत्र प्लस क्या हो जाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है औषधि, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जो है तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक। अन्य उदाहरण जैसे मैं आपको बना के दे देता हूं, आप इसको बना लेना, जैसे हितैषी, उसके बाद आपका वित्तैषी, मैंने जैसे ये बनाया है, तो हितैषी वितैषी, हितैषी मतलब क्या होता है हित प्लस एसी, तो यानी वित्त प्लस एसी हो जाएगा। उसके बाद एक हो जाएगा धनैषणा, यानी धन प्लस एषणा, ठीक है, तो धनैषणा हो जाएगा। फिर एक आपका बन जाएगा स्वैच्छिक, तो स्वैच्छिक आप लोग कैसे बनाओगे, तो आपका हो जाएगा स्व प्लस ऐच्छिक, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। फिर एक आ जाएगा महेश्वरस्य, महेश्वरस्य या सॉरी महेश्वरस्य ना बना के महेश्वर्य बना दीजिएगा, तो महेश्वर्य मतलब महा प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। ये कुछ आपको यहां पर बन जाएंगे, तो महेश्वर्य हो गया, गंगैश्वर्य हो गया, ठीक है। तो ये आपको कुछ यहां पर ऐसे शब्द मिल जाएंगे, जैसे आपको ये कुछ आपको पेपर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एकैक, एकैक मतलब एक प्लस आपका एक हो जाएगा, जैसे आपका मतैक्य यानी मत प्लस आपका क्या हो जाएगा ऐक्य हो जाएगा, जैसे और भी लोकेशना, ठीक है। ये कुछ इस टाइप के जो वर्ड को तोड़ करके और यहाँ पर जब अपन बनाते हैं तो ये क्या बनेगा आपका वृद्धि स्वर संधि बनेगी, ठीक है। तो जब हम अयादी स्वर संधि के बारे में बात करेंगे, तो यदि पहले शब्द के अंत में ए ओ औ आ जाए तथा तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी वर्ण स्वर आए, तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय, ओ का औ और औ का आ हो जाता है। तो इसको अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो हमने ऐ आय औ लिख दिया, जिनमें मैंने क्या किया ए ऐ ओ और इनका ये बना, ये भी हमने बताया। तो इनका उदाहरण देखेंगे, तो जैसे नयन है आपका, तो नयन को अगर तोड़ेंगे, हमने वर्ण विच्छेद जो पढ़ाया था, तो ना प्लस आ प्लस या प्लस आ प्लस ना प्लस आ, ऐसे हमने बनाया। तो जो कि ऐ आया कि नहीं आया, ये आला ऐ आ गया यहाँ पर, तो जो ये ऐ आया, ऐ मीन्स क्या लिखना है अपने को, ए लिखना है, यानी ना हलंत प्लस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये अन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ना और ए मिलकर के क्या हो जाते हैं, ने हो जाते हैं, और ने ही क्या होता है, यानी नयन का जब भी तोड़ेंगे तो ने प्लस अन तोड़ेंगे, ठीक है। यानी नयन का जो विच्छेद होगा तो क्या होगा, तो ने प्लस अन होगा। जैसे दाहिनी का बनाइएगा, तो दाहिनी का क्या बनेगा, दा प्लस बड़ा आ प्लस या प्लस छोटी ई, ठीक है। उसके बाद प्लस ना प्लस बड़ी ई, ये आपका बन जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, ये देखिए यहां पर आय आया कि नहीं आया, यानी दा प्लस यहां पर अपन ए लिख सकते हैं कि ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो दा प्लस ए प्लस इनी यहां पर ऐसा बना दीजिए, ठीक है। यानी आपका क्या हो जाएगा, दा प्लस ए इक्वल्स टू हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा यहाँ पर इनी। ऐसे ही आपका पवन है, तो पवन को भी अपन तोड़ दीजिए, तो क्या बनाएंगे, पा प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस ना प्लस आ, ठीक है। तो यहाँ पे आओ आया कि नहीं आया, यानी यहाँ पर जब पा आएगा तो पो प्लस अन हो जाएगा। ऐसे ही भावुक को भी तोड़िएगा, तो भावुक में भी ऐसे क्या होगा, आपका भा आ जाएगा प्लस आ जाएगा प्लस हुआ आ जाएगा प्लस ऊ आ जाएगा यहाँ पर, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस
का आ जाएगा प्लस आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे आओ आया कि नहीं आया, जब आओ आया यानी भा प्लस यहाँ पर आओ हो जाएगा, तो भा प्लस आओ प्लस उक बराबर क्या हो जाएगा, भाव प्लस उक। तो ये हम ऐसा जब विच्छेद करते हैं तो हमारे ये वाले ऐसे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। यानी अगर अपन क्या बात करेंगे, अगर अपन बात करते हैं अयादी स्वर संधि में, तो ऐ आए आओ आओ, इनको अपन को तोड़ना कैसे है, कैसे बनाना है, ऐसे अपन देखेंगे। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी देखने के लिए मिलते हैं, तो कौन कौन से आपको उदाहरण याद करना है। जैसे मान लीजिए आपका चयन, तो कुछ नहीं करना, चे प्लस अन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका आ जाएगा गायक, बनाएंगे तो गए प्लस अक। तो ये इस तरीके से जब अपन बनाएंगे तो फिर उसके बाद और आ जाएगा आपका पावक। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा गायिका। उदाहरण मैं आपको सारी लिख करके दे देता हूं, जो जो पेपर में पूछे गए हैं लिख लिख करके सब बता देता हूं कौन कौन से आए हुए हैं। नाव, विधायक, ठीक है, ये आपका, उसके बाद विनायक। ठीक है, इन सब को बना लीजिएगा, ध्यान रखिएगा पेपर में अगर निकालना है तो यही सारी चीजें। प्रलय, विधायिका, ठीक है, उसके बाद धवन, जैसे शिखर धवन, ठीक है, सावन का महीना तो श्रावण, ठीक है, एक होता है श्रावक, ठीक, एक होता है गायन वादन करते हो तो गायन, एक होता है आपका शायक। ठीक है, ऐसे आपको जैसे भवती पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, तो भवती। ठीक है, उसके बाद किसी का नाम मान लेना या आपकी जो भावनाओं में ठेस पहुंचता है तो आपका आ जाएगा भावना। और इंसान जब आलसी व्यक्ति का होता है तो उसको ज्यादा पसंद होता है शयन। तो ये सारी चीजें जब अपन पढ़ेंगे तब जाकर के आपका कौन सा संधि खत्म होगा, अयादी स्वर संधि। ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिए और इनको बना लीजिएगा, पेपर में ज्यादा कुछ नहीं पूछे जाते। ठीक है, ये सभी पेपरों में पूछे जाने वाले सार हैं, सारांश जिसको कहते हैं। तो यहाँ से आपका खत्म होता है स्वर संधि। अगली क्लास में पढ़ेंगे व्यंजन संधि। ठीक है, थैंक यू।